बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी खतरे में है? एक छोटी सी गलती नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर डूबने वाली है। एक छोटी सी गलती नीतीश कुमार की जो सीएम कुर्सी है उसको खतरे में उसने डाल दिया है, क्योंकि एक मंच पर जिस तरीके से मुस्लिम जो महिला थी उसका जो हिजाब उन्होंने खींचा, उस मामले पर नीतीश को भी नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा और तमाम जगह चर्चाएं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इन सब के बीच में अचानक नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है और ऐसे व्यक्ति का सीएम पद पर रहना ठीक नहीं है। तो क्या नीतीश की सीएम कुर्सी अब जाएगी? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। नीतीश कुमार जो कि सर विवादों से इनका पहले भी नाता रहा है, ये कोई पहली गलती उन्होंने नहीं की है। कभी हम देखते हैं कि एक महिला के गले में जबरदस्ती माला डालने की कोशिश करते हैं, कभी अधिकारियों के सर पर गमले जो है वो रखने की कोशिश करते हैं, कभी जो है वो कुछ भी बयान दे जाते हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक मुस्लिम महिला का जो हिजाब है उसको खींचा, वो मामला लगातार बढ़ रहा है। क्या सर अचानक उनका दिल्ली में आना, बताया जा रहा था कि बीजेपी के कई नेताओं के संग उनकी बैठक है जिसमें अमित शाह और तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उनकी एक तस्वीर भी सामने आई। क्या लग रहा है सर, क्या अब सीएम कुर्सी जा सकती है नीतीश कुमार की? देखिए राहुल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार ने ये पूरे का पूरा जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिस तरह हिजाब खींचा, उसके बाद आपने देखा तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर आ गया। कुछ प्रतिक्रिया उनके पक्ष में भी रही, कुछ उनके खिलाफ भी रही, कुछ ये भी रहे कि नीतीश कुमार का जो स्थिति है इस समय बहुत बेहतर नहीं है दिमागी तौर पर देखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में बिहार के अंदर देखा जाता था। उन्होंने जिस तरह से बिहार के लिए काम किया और लगातार 20-22 साल से मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या उनका जो उम्र का तकाजा है, क्या उनके ऊपर हावी होने लग गया है? क्या उम्र अब ऐसी है जो उनके काम के आड़े आती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जिस तरह 74-75 साल की उनकी आयु है, उसको लेकर भी लोग तमाम तरह के तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई क्या अब बिहार के अंदर कोई और चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि राहुल जी, आपको याद होगा कि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे उससे ठीक पहले कई नामों पे चर्चा हो रही थी, बीजेपी के कई नामों पे चर्चा हो रही थी और यहाँ तक कि हरियाणा से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक कोई चेहरा सबसे उपयुक्त उनको नजर आता है तो वो सम्राट चौधरी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अफवाहें थी कि चुनाव के बाद उनका हशर भी एकनाथ शिंदे की तरह होगा, को हटा दिया जाएगा और इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन राहुल जी, जब रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट जब निकल कर सामने आए, उसमें पता चलता है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो चुनावों के बाद खत्म हो जाएगी, प्रशांत किशोर सरीखे लोग ये कह रहे थे कि मैं गारंटी लेता हूं राजनीति छोड़ दूंगा अगर वो 20-25 सीटों से अधिक लेकर आ पाए। लेकिन जब आंकड़े निकल कर सामने आए, जब परिणाम निकल कर सामने आए, पता चलता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने 84 सीटें अपने नाम कर ली। इसीलिए बीजेपी दबाव में आ गई और मुख्यमंत्री बनाने का जो प्लान बीजेपी का चल रहा था, वो चाहे सम्राट चौधरी को लेकर हो या विजय सिन्हा को लेकर हो, वो पूरी तरह से कह सकते हैं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब क्या एक बार फिर बीजेपी को उम्मीद जागी है कि हिजाब कांड के बाद क्या पूरे का पूरा जो माहौल है नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ है, क्या यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार की जगह या उनको हटाकर किसी और चेहरे के ऊपर दाव लगाएं? और जिस तरह से मुलाकात हो रही है उसका परिणाम क्या निकल कर सामने आया? क्योंकि तमाम राजनीतिक जो लोग हैं इसके ऊपर तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी सर, मैं यही बीच में से एक सवाल लेना चाहूंगा। जैसे कि बात हम कर रहे हैं कि 80 से ज्यादा उनकी सीटें आई हैं, 84 लगभग। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में है और बड़ी पार्टी है जेडीयू इस वक्त, और अगर नीतीश से सीएम कुर्सी ली जाती है या नीतीश पर प्रेशर डाला जाता है तो वो विपक्ष की तरफ जा सकते हैं। और ये इतिहास गवाह रहा है बिहार का कि जहां जहां नीतीश गए हैं सरकार उस तरफ रही है। जी सर। जी राहुल जी, मैं आपको बस थोड़ा सा इसके साथ में चलना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को केंद्र में भी है और बिहार में भी। इसीलिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार के साथ चलना जरूरी है या मजबूरी है, बीजेपी को ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि अगर बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा बदलते हुए नजर आते तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार का असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ता हुआ दिखाई
दिखाई पड़े, क्योंकि बीजेपी 240 सीटों पर वहां पर विराजमान है, 292 93 का लगभग पूरा एनडीए कुनबा दिखाई पड़ता है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर 12 सीटें लेकर अलग हो जाते हैं तो बीजेपी 280 के आसपास रह जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें जिनका ख्याल बीजेपी जरूर रख रही होगी, लेकिन साथ में हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर एक नाम के ऊपर क्या बिहार में जो है सरकारें चलती रहेंगी, क्या कोई और चेहरा भी निकल के सामने आएगा। खुद आपने देखा संजय झा जो जेडीयू की पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, वो कहते हैं कि भाई अब जो कमान निशांत कुमार को अपने हाथों में लेनी चाहिए। क्या निशांत को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? ललन सिंह का रुख देखें तो उनको लेकर भी पहले कहा जा रहा था कि भाई वो भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर उत्सुक है, तो क्या उनका नाम निकल कर सामने आ सकता है? यानी कि अब नीतीश कुमार के अलावा किन किन विकल्पों पर बात हो सकती है वो जेडीयू पार्टी देख रही है। और सिर्फ जेडीयू के एंगल से नहीं, अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो क्या बीजेपी नहीं चाहेगी भाई हमारी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़े? आपको याद होगा कि एलजेपीआर की तरफ से भी कहा गया था कि भाई चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जितना मांझी कह चुके थे। तो ये तमाम जो मसले हैं बीजेपी के सुलझाना आसान बात नहीं होगी। इसी मद्देनजर क्या विचार विमर्श के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया है, और क्या हिजाब कांड अब नीतीश कुमार की गद्दी छीनता हुआ दिखाई पड़ सकता है? इस तरह के तमाम जो अटकलबाजियां हैं वो चलती हुई राहुल सर दिखाई पड़ रही जी। है। तो यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की बात कही जाती है, अभी फिलहाल उनकी एंट्री हुई नहीं है, तो क्या नीतीश की जगह उनके बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? सर, एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात होती है, एक राज्य को संभालना, और एक लंबा अनुभव नीतीश के पास है और रहा भी है। ऐसे में नीतीश से अगर सीएम कुर्सी लिया जाता है, उनके बेटे को दिया जाता है, तो वो संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, एक सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा ये भी है कि अगर बीजेपी उनसे सीएम कुर्सी लेती है, अपना सीएम बिठाने की कोशिश करती है, तो मुश्किलें यहाँ पर उनके लिए भी बढ़ती नजर आएंगी। जाहिर बात है, निशांत को बिल्कुल आपने सही कहा, अनुभव की बेहद कमी है। पॉलिटिकल तौर पर कहीं भी उनकी जो है मौजूदगी दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा अभी तक एक भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, और इसी बात को लेकर हर कोई कयास लगा रहा है कि भाई अब उनको अगर राजनीति में मजबूत होना है, मुख्यमंत्री के पद की तरफ अगर वो देख रहे हैं, तो उससे पहले विधायक बनना पड़ेगा, उससे पहले राजनीति में आना पड़ेगा। तो क्या वो उसके लिए तैयार है? और अगर निशांत कुमार का नाम यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो क्या सम्राट चौधरी वो चेहरा बन सकते हैं? क्या चिराग पासवान वो चेहरा बन सकते हैं? क्या यहाँ पर जितना मांझी वो चेहरा बन सकते हैं? क्या विजय सिन्हा वो चेहरा बन सकते हैं? और हमेशा बड़बोले बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले क्या गिरिराज सिंह वो चेहरा बन सकते हैं? तो अभी तमाम तरह की कयासबाजियां लगती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन राहुल जी, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हिजाब मामले ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है, क्योंकि अब तक जिस तरह से वो मंचों के ऊपर हरकतें करते हुए नजर आ रहे थे, ये उससे कहीं ज्यादा हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये भी लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए वो बेटी की उम्र की है, बेटी उनकी तरह है। लेकिन ऐसे में अगर बेटी से भी आप इस तरह के से हरकत करेंगे तो जाहिर बात है कि कई लोगों ने ये भी कहा है कि भाई कम से कम पूछ तो लिया होता, कहा होता कि भाई बेटा आप ये हिजाब अपना उतार लीजिए, तो शायद ये फजीहत नहीं होती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने हाथ से ये कारस्तानी को अंजाम दिया है, इसका खामियाजा कहने को उनको उठाना इस समय पड़ रहा है। जी, अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार का ये हिजाब कांड उनकी कुर्सी को लेकर डूब जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।